इंडियन टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है और उनकी जो तैयारी चल रही है उस पे भी एक सवाल या निशान हमें देखने को मिल रहा है। कैसे हम सिर्फ एक 3 डे प्रैक्टिस मैच से फिर एक इम्पोर्टेंट 5 मैच सीरीज में जा रहे हैं। तो उसी चीज पे आज हम डिस्कशन के लिए एक रिनाउंड ब्रॉडकास्टर और कमेंटेटर के साथ हैं, मिस्टर रमन भानोद जी। हाय सर, हाउ आर यू? हाय अनुज। या सो अगर हम इंडिया इंग्लैंड की बात करें, 2018 में भी हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम काफी वल्नरेबल थी, पर कुछ हमारे मिस्टेक्स थे। शायद प्रैक्टिस मैच बोले, लैक ऑफ प्रैक्टिस बोले, या फिर जो बैटिंग बैटिंग का एक प्रॉब्लम हो रहा है इन द लास्ट 3 years, आई गेस, except the one innings in Sydney where India scored 600 plus, we have only crossed 350 once. तो वो जो एक बैरियर बन जाता है कि बैटिंग का जो एक प्रॉब्लम है वो इंग्लैंड में कितना देखने को मिलेगा, गिवन द फैक्ट कि स्विंगिंग कंडीशंस रहने वाले हैं वहां पे। देखो, दैट्स ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम अनुज। अगर आप जैसे आपने कहा कि बैटिंग ओवरसीज इन डिफरेंट डिफिकल्ट कंडीशंस जो कि भारतीय सब कॉन्टिनेंट में आपको देखने को नहीं मिलती, हमेशा एक चैलेंज रहता है भारतीय टीम के लिए। और पिछले करीब 3-4 साल से तो बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम और बढ़ के आगे निकलती है, खास तौर पे अगर आपके लिए चेतेश्वर पुजारा या अजिंक्य रहाणे जैसे जो बैटिंग मेनस्टेज हैं। मेनस्टेज उनको इसलिए कह रहा हूँ कि जो एक छोर को बनाकर रखने वाले खिलाड़ी हैं टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए, उनकी बड़ी अहमियत टेस्ट मैच क्रिकेट में उनकी बड़ी अहमियत होती है। ऐसे खिलाड़ी जो विपक्षी टीम की गेंदबाजी को नस्तोनाबूद कर सकें, एक छोर को पकड़ के रख सकें और एक लंबी इनिंग्स को बनाने में आपकी मदद करें। जब इनके बल्ले बोलेंगे या ये बने रहेंगे क्रीज पे, नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड इनके नाम के आगे आपको ज्यादा दिखेंगे, तो आपको दिखेगा कि भारतीय टीम के जो टोटल्स है ना, अकॉर्डिंगली ज्यादा ही दिखेंगे। जी। क्योंकि दूसरे छोर से फिर स्ट्रोक मेकर्स जो अपनी नेचुरल गेम खेलते हैं, उनको ये डर नहीं रहता कि विकेट गिर जाएगा, क्योंकि एक छोर से तो खिलाड़ी बना हुआ है। तो जी। पार्टनरशिप्स तब पनपती हैं, रन्स तब मिलते हैं और ऑपोजिशन बैकफुट पर जाती है। जी। तो वो जहां जहां नहीं हुआ है, वहां वहां ये प्रॉब्लम है। जी, तो बिल्कुल हमने वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भी देखा कि लैक ऑफ रन्स वाज द थिंग। और मोस्ट जो एक। अनुज, वर्ल्ड सॉरी, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे बड़ा एस्पेक्ट, क्योंकि जब आप इंग्लैंड के अंदर क्रिकेट खेलते हैं तो सीमिंग कंडीशंस, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हो तो टॉस जो है ना, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। जी। और उस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अंदर इंडिया ने टॉस नहीं जीता था। बारिश हो रही थी, उन ओवरकास्ट कंडीशंस में आपको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। अगर वहीं पर पहले बल्लेबाजी करनी पड़ जाती न्यूजीलैंड को, तो शायद उस मैच का जो आउटकम है ना, वो बहुत जी। अलग वो देखने को मिल सकता था। जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है, पर फिर डे 5 पे जब भी हम रिजर्व डे में चले गए थे, पूरी ब्राइट सनशाइन में भी इंडिया 170 पे ऑल आउट हो गई। तो वो जो एक चीज है वो एक कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है उस सिचुएशन में कि हम एक ऐसी बैटिंग लाइनअप तैयार करें टॉप 6 की जो कंसिस्टेंटली 300 350 बोर्ड पे लगाए। क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट टाइम जब भी इंडिया ने इंग्लैंड टूर किया था, तो जो ट्रेंट ब्रिज का जो गेम हमने जीता था उसमें फर्स्ट इनिंग्स में हमने 329 पोस्ट किया था। तो वही चीज आ जाती है वापस कि जब हम बैट फर्स्ट करके 350 300 तक लगा देते हैं। तो अभी जो बातें चल रही है कि पुजारा विल बी ड्रॉप्ड फॉर विहारी, और केएल राहुल भी आ सकते हैं एज ए मिडिल ऑर्डर ऑप्शन फॉर रहाणे। तो वो उसमें आप कितने सहमत है उस चीज से, और कितना आपको लगता है कि इंडिया शुड स्टिक टू द गन्स? देखो, आप इंडिविजुअल फॉल्ट नहीं ढूंढते हैं, क्योंकि आप पहले सबसे पहले तो ये मतलब, अगर आप स्पेसिफिक नामों के ऊपर जो दो नाम आपने मेंशन करे, उन दोनों नामों के बारे में मैंने भी पहले बात करी है जी। कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है इस लाइनअप में। और अगर आप उन्हीं नामों पे जा रहे हैं कि उनको ड्रॉप कर दें या बाहर बैठा दें और उनकी जगह विकल्प आप खिलाएं, आप दो चीजें देखते हैं कि आपकी आउटलुक क्या है कॉन्टेस्ट के अंदर जाते हुए। अटैकिंग माइंडसेट होना बहुत अच्छी बात है, और एक लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट से जो नेचुरल स्ट्रोक मेकर्स जो इंडिया ने कितने प्रोड्यूस किए हैं, आप कई बार ना उनकी ब्रिलियंस को बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देते हो। और जो ग्राफ्टर्स हैं, जो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं टिपिकल ट्रेडिशनल टेस्ट मैच फॉर्मेट में, आप उनकी अहमियत को नजरअंदाज करते हो या आप उन्हें कम मानने लग जाते हो, क्योंकि आपको लगता है अरे 200 बॉल में 50 रन बनाए केवल उन्होंने।
तो उनकी अहमियत नहीं दिखती। ये दिखता है कि किसी ने 36 बॉल के अंदर 35 रन बना दिए, पर वो लिमिटेड ओवर्स के लिए ठीक है। टेस्ट मैच क्रिकेट, डेज क्रिकेट एक अलग बीस्ट है, अलग एक एक फॉर्मेट है। ठीक है, आपको तेज रन कुछ परिस्थितियों में चाहिए होते हैं, लेकिन आप टेस्ट मैच क्रिकेट सेशंस के हिसाब से खेलते हो, तो जी आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो सेशन दर सेशन खेलें। हनुमा विहारी करके दिखा चुके हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में, जी डेज क्रिकेट में, तो एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, किस पोजीशन में आप उनको खिलाना चाहते हैं और किसकी जगह खिलाना चाहते हैं, आई थिंक काफी सोच जाने वाली है। 5 टेस्ट की सीरीज है, मुझे नहीं लगता कि पहले ही टेस्ट मैच में आप ये फेरबदल करेंगे, क्योंकि फिर जिसको आपने एक्सपीरियंस खिलाड़ी को आपने पहले ही टेस्ट मैच में ड्रॉप करके बाहर बिठा दिया, जो आपका एक रेगुलर बैटिंग मेन स्टे है, तो फिर 2 मैच में अगर आपने विकल्प को ट्राई किया और वो नहीं चला, तो जो आपने विकल्प ट्राई किया उस बल्लेबाज का भी कॉन्फिडेंस टूटेगा अगर उनको फिर ड्रॉप कर देंगे। और जिस सीजन खिलाड़ी को आपने पहले ही बाहर बिठा दिया पहले 2 मैचेस के लिए, ये बोलकर कि नहीं हमें नहीं लगता कि आप इतने अच्छे हैं, तो आप उसके मनोबल के ऊपर भी तो थोड़ा-सा सोच और दृष्टि डालिए ना, कि उनका मनोबल भी वैसे ही टूट जाएगा मैच खेलने से पहले ही, कि टीम मैनेजमेंट को उन पे भरोसा नहीं है। जी तो 5 टेस्ट की सीरीज में आप पहले टेस्ट मैच में इतना ज्यादा फेरबदल नहीं करना चाहेंगे। गो विद योर ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स, गिव देम अ चांस, और अगर वो ना चले फिर आप फेरबदल करने की सोचते हैं। जी विराट कोहली ने ये चीज कही थी मैच के बाद कि हमारे पास एक सीमिंग ऑलराउंडर नहीं है, इसीलिए हमें ये कॉम्बिनेशन खिलाना पड़ रहा है जहाँ पे 2 स्पिनर्स और 3 पेसर्स है। तो करेक्ट। वो चीज कितने हद तक लाजमी है, क्योंकि मुझे अगर मैं याद कर सकता हूँ, जब भी बेन स्टोक्स ने अपना डेब्यू किया था तो उन्होंने थर्ड पेसर के रूप में डेब्यू किया था, तो उनको इंग्लैंड ने ग्रूम किया। तो ये इंडियन टीम जो है, शायद कोई शार्दुल ठाकुर ले लो, शार्दुल ठाकुर ने इस लास्ट टेस्ट का जो परफॉर्मेंस है, 7 विकेट्स और 67 रन, उसको बाद में चांस ही नहीं दिया। तो अगर आप उन्हें ग्रूम नहीं करेंगे तो वो कैसे एक विकल्प के तौर पर तैयार होंगे। तो इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे, जो कॉम्बिनेशन है, क्या हमारा कॉम्बिनेशन ही गलत था 2 स्पिनर्स और 3 पेसर्स का, और शार्दुल ठाकुर क्या एक सीमिंग ऑलराउंडर के रूप में आ सकते हैं? क्योंकि काफी रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि दे आर लुकिंग टू इंक्लूड शार्दुल ठाकुर एंड सिराज इन द प्लेइंग 11। देखिए, जहां तक शार्दुल ठाकुर का सवाल है, मुझे लगता है क्वालिटी क्रिकेटर है। मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ और उनकी क्रिकेट पे मैंने उनके क्रिकेट मैचेस जो उन्होंने खेले हैं, मैं रणजी ट्रॉफी से कवर कर रहा हूँ, कमेंट्री भी करी है जब वो खेले हैं रणजी ट्रॉफी में। और मुझे लगता है अच्छी बात है कि पिछले 2 ढाई 3 सालों से उनको चांसेस मिल रहे हैं अपनी प्रतिभा दिखाने के, और ये उनकी मेहनत जो है ना, उसका फल है जो अब देखने को मिल रहा है। हार्ड वर्किंग क्रिकेटर है। मैं तो डोमेस्टिक क्रिकेट से फॉलो करता हूँ जो और कवरेज कर रहा हूँ बोर्ड के लिए, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आई एम रियली हैप्पी टू सी हिम परफॉर्मिंग एट द टॉप लेवल। जहां तक चांसेस देने का सवाल है, एक टेस्ट मैच, वन ऑफ टेस्ट मैच फॉर अ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, अब किसी को तो बेंच पे बाहर बैठना था, और आपके पास फिर विकल्प थे जो आपने बॉलर्स खिलाए। अगर आप 3 पेसर्स की बात कर रहे हैं, तो बुमराह अपने आप को पिक करते हैं यार, मोहम्मद शमी के पास एक्सपीरियंस है, तो आप किसको, अपने तीनों एक्सपीरियंस्ड पेसर्स को आपने चांस दिया। जी यहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, आप थोड़े से और फेरबदल कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। मुझे लगता है कमी खली हार्दिक पांड्या की, क्योंकि बैक इंजरी हुई थी, सर्जरी हुई, उसके बाद रिकवर कर रहे थे, तो उनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा था। कुछ कॉन्टेस्ट जो खेले भी उसके बाद टी20 फॉर्मेट के अंदर, वो जब लीग में, तो अगर आप देखें, सोच ये थी कि वो बतौर बैट्समैन खेले, जी नॉट बतौर एक ऑलराउंडर। गेंदबाजी ज्यादा कराई नहीं। अब जाके जब श्रीलंका के दौरे के अंदर आप देख रहे हैं कि ठीक है, वो 5 एक ओवर डालने, तो आप ये देख रहे हैं कि उनको धीरे धीरे वापस सिस्टम में वापस फिटनेस, पीक फिटनेस पर उनको ला सके, क्योंकि कई ऐसे ऑलराउंडर्स हैं विश्व क्रिकेट के जिनके करियर्स कट शॉर्ट हुए हैं उस तरह की बैक इंजरी के साथ, और फिर उन्होंने अपनी बॉलिंग को छोड़ के बैटिंग पे ज्यादा तवज्जो देना शुरू कर दिया। और क्लासिक एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉटसन। हम्म एक समय ऐसा था, शेन वॉटसन गेंदबाजी की शुरुआत भी कर सकते थे, पारी की ओपनिंग भी करते थे, पर बॉलिंग धीरे धीरे करके घटती चली गई बिकॉज इतनी इंजरीज हुई उनको, जी और देन प्योर बैट्समैन के रूप में आप उनको ज्यादातर देखने लगे।
या फिर अगर जरूरत पड़े तो बीच में 2-3 ओवर दे दिए। तो मुझे लगता है वो ऑलराउंडर, क्वालिटी ऑलराउंडर जो है ना, ये तो अकीलीज हील इंडिया के लिए बहुत देर से रही। जी आपके पास इतने क्वालिटी ऑलराउंडर्स आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जिन्होंने वो रोल निभाया हो। हार्दिक पांड्या ऐसा लगने लगा था कि विकल्प बन रहे हैं। शार्दुल ठाकुर एक बॉलिंग ऑलराउंडर बन सकते हैं, जिनकी आपने चर्चा करी, पर क्या वो एज अ फ्रंटलाइन बॉलर आपके फर्स्ट चॉइस बॉलर होंगे टेस्ट मैच क्रिकेट में? मुझे लगता है उस पेकिंग ऑर्डर के अंदर कई ऐसे और सीनियर्स हैं जो, अगर आप फ्रंटलाइन स्किल उनकी बॉलिंग देखेंगे तो आप कहेंगे कि आप उनको तरजीह दीजिए। अब मैं आपको काउंटर पूछता हूं कि आप, अगर आप 3 ही पेसर्स खिलाने थे तो किसको बाहर बिठाते आप? जी, आपकी आपकी बात सही है, पर अगेन मुझे सवाल यह लगता था कि है चौथा पेसर अगर कि खिलाते और एक स्पिनर के साथ जाते, जी तब आप सोच सकते थे कि ठीक है शार्दुल को डाल दीजिए, पर उसमें आपका टीम बैलेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाता। तो यू हैड टू हैव दोस 2 स्पिनर्स, और आपने कहा कि अगर मेरी स्ट्रेंथ इन प्लेयर्स की कैपेबिलिटी है तो मैं उन प्लेयर्स को खिला लूं। जी दैट्स व्हाट यू वेंट इन। जी पर एक कंडीशंस का भी एक अगर सवाल आ जाता है, कि ये इंग्लैंड में इट इज स्विंग बॉलर्स को ज्यादा तवज्जो मिलती है, करेक्ट। और हमारा हमारा पेस अटैक सीम बेस्ड था, और जो एक आउट एंड आउट स्विंग बॉलर थे ईशांत शर्मा, शायद वो रस्टी थे, इंजरी से वापस आ रहे थे, इतनी मैच प्रैक्टिस नहीं थी। तो बीइंग सो नाउ दैट यू हैव गॉट योर लेसन, अभी आपको सीख मिली है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से, तो क्या आप देखते हो सिराज को ईशांत शर्मा से रिप्लेस करके फर्स्ट टेस्ट में? क्या आप, क्योंकि उनके पास पेस है, उनके पास एबिलिटी टू स्विंग द बॉल, हमने जो ऑस्ट्रेलिया में देखा कि द वे ही लेड द पेस अटैक, और जो उन्होंने वार्नर को जो फर्स्ट स्लिप में आउट किया था आगे डाल के, इतनी आगे गेंद डालते हैं वो, और ये काफी बातचीत हुई थी कि इंडियन पेसर्स बहुत शॉर्ट थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में। करेक्ट। तो वो एक चीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और दूसरी चीज की भुवनेश्वर कुमार, अभी हम देख रहे हैं श्रीलंका में, उन्होंने कल ही एक इंटरव्यू में बोला था कि एक रेड बॉल क्रिकेट ही मेरा बेस है। तो ये एक कितना इम्पोर्टेंट मिस है इंडिया के लिए भुवनेश्वर कुमार, और क्या आपको लगता है कि वो ही शुड बी ऑन द प्लेन टू इंग्लैंड? भुवनेश्वर कुमार मेरे हिसाब से क्वालिटी स्विंग बॉलर है, क्वालिटी बॉलर। लेकिन अगर आप पिछले अगर 5 साल पे आप नजर डालेंगे ना भुवनेश्वर कुमार के करियर में, और खास तौर पे उनकी आईपीएल परफॉर्मेंसेस पे भी खास तौर पे जरा तवज्जो दीजिएगा, तो उन्होंने वर्क करा अपनी व्हाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर बहुत ज्यादा। और आप अगर उनकी परफॉर्मेंस देख लें एसआरएच के लिए, तो ही वाज द गो टू डेथ बॉलर। डेथ बॉलिंग पे उन्होंने इतना काम किया अपने यॉर्कर्स के ऊपर, जो वेरिएशंस थी स्लो वंस। तो अ, मुझे लगता है कि वो इवॉल्व करें एज अ नॉट जस्ट अ स्विंग बॉलर, बट अ बॉलर जो वेरिएशंस के साथ गेंदबाजी करना सीख गए। और लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट में उन्होंने अपनी एक अपनी अलग जगह बना ली है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में और लीग क्रिकेट के अंदर। पर इंग्लैंड कंडीशंस, बिल्कुल जिस तरह का अनुभव उनके पास है और जिस तरह का कंट्रोल है उनके पास स्विंग बॉलिंग करते हुए, both in swingers and out swingers, मुझे लगता है he should of course definitely be one of the players considered for टेस्ट मैच क्रिकेट पर, स्पेशली अगर आप इंग्लैंड में। जी, और बात अगर सिराज की जाए, तो आपको लगता है कि ईशांत शर्मा शुड बी रिप्लेस्ड बाय सिराज, अगर फर्स्ट टेस्ट की हम बात करें? बड़ा सवाल है, क्योंकि ईशांत शर्मा, देखिए उनकी ईशांत की 2 स्ट्रेंथ्स हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो ईशांत शर्मा की, आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे ना कि किस लेंथ को वो हिट करते हैं, क्योंकि लंबी कदगाठी के तेज गेंदबाज हैं। थोड़ा सा अगर बैक ऑफ द लेंथ भी हिट करते हैं ना, वहां से जिस तरह का वो उछाल प्राप्त करते हैं, उससे बल्लेबाजों को मुश्किल होती है बैटिंग करते हुए उनके खिलाफ। पर वो उछाल जो है ना, वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर बहुत ज्यादा कारगर साबित होता है, बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, क्योंकि उस लेंथ से, जब बैक ऑफ द लेंथ से बॉल एक्स्ट्रा बाउंस के साथ आती है ना, तो बैट्समैन को फिर मुश्किल होती है। इंग्लैंड कंडीशंस में आप, जी हाँ बिल्कुल, स्विंग चाहेंगे, थोड़ा सा ऐसा गेंदबाज चाहिए जो अप टू द बैट्समैन गेंद को पिच अप कराए और फिर मूवमेंट दिलाए। तो मुझे लगता है कि बड़ी कॉल होगी टीम मैनेजमेंट के द्वारा, पर
जिस तरह का फॉर्म सिराज ने दिखाया ऑस्ट्रेलिया में भी, और जिस तरह के लय में वो हैं, बिल्कुल चांस उन्हें दिया जाना चाहिए। पर मैं वापस जाऊंगा उस बात पे कि टीम कॉम्पोजिशन क्या रखते हैं, क्या व्हाट इज द balance that you're looking for in the side, and would you want to go with 4 pacers, or would you want to go with 3 pacers for that opening test match? That I think is going to be critical. और अगर हम एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमें सिर्फ एक स्पिनर चूज करना है, तो आप किसको चूज करेंगे, अश्विन की जडेजा? रविचंद्रन अश्विन, purely because of his capability and all round experience, and the fact कि आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए होगा अगेंस्ट द इंग्लैंड लेफ्ट हैंडर्स. So that is probably the only reason why I'll say that you go with Ravichandran Ashwin. जी. और अगर हम आखिर में सबसे बड़ी बात करें ये इंडियन टीम की, कि जो दो मेन प्लेयर्स उभर के आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, विराट कोहली और रोहित शर्मा, उन ये दोनों के लिए ये कितनी इम्पोर्टेंट सीरीज है, क्योंकि रोहित शर्मा हैज रेवोल्यूशनाइज्ड हिमसेल्फ एज एन ओपनर, क्योंकि इतना लगा ही नहीं था कभी कि ये कंफर्टेबल होंगे एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर अगेंस्ट न्यूजीलैंड ऑल्सो, जो उनको बता रहे थे कि ये उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा है। उनके खिलाफ भी वो शायद, अगर वो सऊदी की बॉल वो लीव करके एलबीडब्ल्यू नहीं होते तो शायद एक बड़ा स्कोर कर पाते सेकंड इनिंग्स, क्योंकि वो काफी कंफर्टेबल लग रहे थे। और विराट कोहली नवंबर 2019 से सेंचुरी नहीं हुई है, एंड द वेट कंटिन्यूस, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अगेंस्ट ब्रॉड एंड एंडरसन, और अभी तो आर्चर भी रहेंगे, आर्चर, मार्क वुड, क्रिस वोक्स, जो ये इंग्लैंड की पेस बैटरी है, इसके खिलाफ रोहित शर्मा और विराट कोहली का चलना कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक बात को जरूर कहूंगा कि आजकल के दौर में ना, पिछले 3 साल से या 3.5 साल से 4 साल से आप देखेंगे कि जब ओवरसीज कंडीशंस में इंडियन टीम खेलती है ना, तो विपक्षी टीम भी डरती है ग्रीन टॉप देते हुए। वो इसलिए डरते हैं ग्रीन टॉप देते हुए क्योंकि जो दवा आप पिलाना चाहते हैं ना भारतीय बल्लेबाजों को, वो दवा वापस आपको भी पिला सकती है इंडियन तेज गेंदबाजी। तो एक आउटराइट ग्रीन टॉप देना ना, अगर आप देखेंगे पिछली कुछ सीरीज में, एक दोधारी तलवार बन जाती है, क्योंकि वापस वही स्वाद चखना भी पड़ता है, क्योंकि इंडियन पेसर्स में वो काबिलियत है और पेस अटैक ऐसा है कि आपको वो जवाबी कार्रवाई मिल जाती है। हाँ ठीक है, आर्चर हैं, वुड हैं, बाकी आर्चर के पास पेस है, ठीक है, एंडरसन के पास अनुभव है, स्विंग है, दोनों इंग्लैंड के गेंदबाज चाहे ब्रॉड हो या एंडरसन हो। एक बात याद रखिएगा कि सारे मैचेस नहीं खेलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड टीम अपने प्लेयर्स की वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत उस पर ध्यान देती है। तो आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड सारे मुकाबले खेलें और सभी टेस्ट मैचेस में इकट्ठे खेलें। हो सकता है वो मिक्स एंड मैच इंग्लैंड की टीम करेगी। तो जो ठीक है, आपने वुड की बात करी, किसी मुकाबले में वुड, आर्चर और एंडरसन हो गए, वो आप रोटेशन ऑफ प्लेयर्स इंग्लैंड का जरूर देखेंगे। जहां तक आपने जो सवाल पूछा बैटिंग का कि रोहित शर्मा, मैं आपसे कहूंगा कि आप कुछ साल पीछे जाइए और आप देखिए वीरेंद्र सहवाग कि जब वो टेस्ट मैच क्रिकेट में ओपन करने लगे, तो इंडिया की जो टेस्ट मैच परफॉर्मेंस है ना, उसमें 4 चांद लग गए थे जी। क्योंकि आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर ऐसा बैट्समैन मिला जो बेखौफ बल्लेबाजी कर सकता था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन पर विश्वास रखने के बावजूद, इतना बेहतरीन फुटवर्क ना होने के बावजूद भी आपको वो काउंटर अटैकिंग एबिलिटी देता था टॉप ऑफ द ऑर्डर। वो काम रोहित शर्मा आपके लिए कर पा रहे हैं। एक ऐसे बल्लेबाज जिनके पास आपको लगता है कि इतना टाइम है अपने शॉट्स खेलने के लिए, तकनीक भी बहुत ज्यादा बेहतर है। अगर आप वीरेंद्र सहवाग की सिंपल फुटवर्क के बारे में बात करें और कंपेयर करें रोहित शर्मा के फुटवर्क से, थोड़ा लेजी एलिगेंस जरूर है रोहित में, पर आप कहेंगे कि वही एबिलिटी है और बेखौफ खेलने की एबिलिटी भी है। तो ये अगर चल जाते हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, जो उन्होंने पिछले कुछ मुकाबलों में कारनामे करे भी हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में, अगर इनका बल्ला बोलने लगता है तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा काउंटर अटैकिंग फ्लेयर मिल जाता है टॉप ऑफ द ऑर्डर। पर मैं विराट कोहली के आंकड़ों पे आप नजर डाल लीजिए, शतक आया नहीं आया वो अलग बात है, इज अ क्वालिटी प्लेयर, एक बार सेटल इन, रन आएंगे। आपको एक ऐसा प्लेयर कम से कम इस टॉप
4 में चाहिए जो थोड़ा फंस के खेले, जो थोड़ा सा रुक के खेले, क्योंकि काउंटर अटैकिंग क्रिकेट आप देखते हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में भी चाह रहे हैं अग्रेसिव स्ट्रोक मेकर्स हो, बहुत अच्छी बात है, पर कोई एक बैट्समैन उस लाइनअप में मुझे मेरी प्रेफरेंस ये होगी एक ऐसा बैट्समैन वहां पे देखना है जो थोड़ा सा रुक के खेले, जो ज्यादा ट्रेडिशनल टेस्ट मैच फॉर्मेट में खेले, टाइम निकाले, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर फिर बता रहा हूँ number of deliveries you face, the amount of time you spend out there will be a critical factor कि आपकी पारी कितनी लंबी चलती है। जी आखिर में अगर हम बात करें प्रेडिक्शन की, तो नो आप किस तरह देखते हैं सीरीज कौन से साइड जा रही है, क्योंकि इंग्लैंड की टॉप 6 भी काफी वीक है, तो वी आर एनकाउंटरिंग ऑलमोस्ट द सेम सिचुएशन जो हम 3 साल पहले थी। मुझे तो लग रहा है इंग्लैंड का जो टॉप ऑर्डर है ना वो ज्यादा अनसेटल्ड है इंडियन टॉप ऑर्डर से। इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस इंडियन टॉप 5 have a lot more experience as compared to the England top 5। उधर आप जो रूट को निकाल दीजिए, उसके बाद आप टॉप ऑफ द ऑर्डर में देखिए कि कितने टेस्ट मैचेस खेले उनके बाकी टॉप 4 बल्लेबाज 5 में से, और आपको फर्क सामने दिख जाएगा। इंडियन टॉप 5 and the England top 5. So in terms of experience, the Indian top 5, the traditional top 5 has a lot more test match experience England के top 5 से। पर मैं फिर वहीं जाता हूँ, मेरे लिए एक्स फैक्टर बेन स्टोक्स, क्योंकि वो एक स्लॉट जो है ना एक अलग ही बैलेंस दे देता है इस इंग्लैंड टीम को कंपेयर टू इंडिया। और जब तक वो गुत्थी नहीं सुलझेगी ना, हमेशा एक डायलेमा रहेगा इंडियन टीम मैनेजमेंट के दिमाग में कि किस कॉम्पोजिशन के साथ खेले, किस टीम बैलेंस को लेकर चले। जी और हम अगर स्कोर लाइन की बात करें तो आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी? मतलब मेरी इस सीरीज के अंदर प्रेडिक्शन जो है ना, मैं कहूंगा 2-1 इंडिया। सो 2 मैचेस ड्रॉ होंगे, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि द वे बोथ द टीम्स प्ले। इंग्लैंड कंडीशंस भी तो है ना, जरूरी नहीं कि आपको ड्रॉ केवल 5 दिन की पूरी क्रिकेट देखने को मिल जाए। हो सकता है बारिश हो सकता है there's some time that's lost in a test match, could be a possibility, but I'm saying it's going to be a closely contested series, but I'd say 2-1 in favor of India। जी थैंक यू सो मच सर, आपने आपके इनसाइट्स दिए और दर्शकों को बताया क्या क्या पॉइंट ऑफ क्या एरियाज ऑफ कंसर्न है इंडियन टीम के, और कहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और कहाँ पे एक इशू बन सकता है। सो थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स, और आपसे बात करके सीरियसली बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अनुज, विशिंग यू वेल। थैंक यू।